उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने नई नीति के ऐलान के दौरान कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। योगी की नई जनसंख्या नीति, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून, बेलगाम आबादी पर लगेगा अंकुश, विकास में बाधक बढ़ती आबादी। ये भीड़, ये गंदगी की इन तस्वीरों के साथ साथ तरक्की के रास्तों पर तेजी से न दौड़ पाने की कसक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत अखर रही है। समूचे सूबे के माथे पर लगे पिछड़ेपन के इस दाग को दूर करने की गरज से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। यूपी में 2030 के लिए जनसंख्या नीति का ऐलान। सीएम ने बढ़ती आबादी को विकास में बाधक बताया। आबादी पर नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान जरूरी। मुख्यमंत्री योगी को अब इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चलना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी को ही प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधक माना। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। 24 करोड़ वाले यूपी में आबादी पर नियंत्रण की कोशिश। 2021 से 2030 के लिए नीति प्रस्तावित। परिवार नियोजन कार्यक्रम के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करने की कोशिश। जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। एक और योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया। जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके लिए बकायदा वेबसाइट में अपलोड करने के बाद लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। घर बनाने के लिए सस्ते ब्याज पर लोन, पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, नौकरी के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि। लेकिन इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में मौका नहीं होगा। निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक होगी। नौकरी में है तो प्रमोशन नहीं होगा। इस विधेयक के ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। योगी सरकार में मंत्रियों ने भी इसे समय की मांग बताकर इसका जोरदार समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है, जो एक प्रकार से हम कहते हैं जनसंख्या एक्सप्लोजन का, तो इसलिए आवश्यक है कि हम सबको उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है उस कानून का पालन करना चाहिए। योगी सरकार के लिए जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार करने वाले विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने बताया कि इस कानून के जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। ड्राफ्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन और डिसइंसेंटिव्स हैं,
इंसेंटिव्स में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबंदी कराता है उस व्यक्ति को, अगर सरकारी सेवक है तो उसको 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेंगी, उसको विकास प्राधिकरण के मकानों में आवंटन में वरीयता मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क चिकित्सा मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। आसान किस्तों पर लोन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। बहरहाल योगी सरकार के इस आबादी नियंत्रण कानून बनाने पर सियासत भी गरमाने लगी है।